तो गाइज इन केस अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट है। यहां पे जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे वो एकदम एग्जाम लेवल होंगे, उसी तरीके से सब कुछ होगा और बिल्कुल एग्जाम वाली फील आपको मिलेगी। सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 8 घंटे बाद आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई, उस रिपोर्ट में एक डाटा होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्या था। उससे आप देख करके अपने आप को समझ पाओगे कि आपका जो एक लेवल है वो किस तरीके से है और आपको उसमें क्या क्या डेवलप करना है। देखो आप एयरफोर्स के लिए भी जा सकते हो, एनडीए के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लेना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ओपन करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिसे भी लेना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, तो आपको लेते टाइम ये कोड डालना है AB Study 50। इसे डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो अभी तो थोड़े कम प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो आप प्लीज जाओ, लगाओ। और एक और चीज, ये नहीं कि सर बोल दिए तो ले लिया, नहीं भाई, आप जाकर के देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। तो पहले डेमो लगा लेना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेक जरूर करना। चलो अभी शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और है, रेडियम का इस्तेमाल किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? रेडियम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? कैंसर, ब्राइट, हीमोफीलिया, टाइफाइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज। कैंसर के रोग के उपचार के लिए ही इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। 92 LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित की जाती है? LSD इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? शैवाल, कवक, विषाणु और जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कवक। कवक में से ये निष्कासित की जाती है LSD। LSD इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगी। नेक्स्ट है 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके यौगीकरण करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू इक्लिप्सेस बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर? मटर यानी पीस, मक्का, गेहूं और धान। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी मटर। मटर के जो पादप हैं ये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके यौगीकरण करते हैं। पीज प्लांट्स डू इक्लिप्सेस बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट है हमारा, कैमरे का कौन सा अवयव आंख के रेटिना जैसा काम करता है? विच पार्ट ऑफ द कैमरा वर्क्स लाइक ए रेटिना ऑफ द आई? लेंस, फिल्म, शटर, आइरिस, डायफ्राम। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिल्म। ये जो है ये कैमरे का अवयव है, ये आंख के रेटिना के जैसे काम करता है। कैमरे का ये अवयव, ये कैमरे का जो पार्ट है ये आंख के रेटिना जैसा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 95 नंबर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन? मधुमेह यानी डायबिटीज, पीलिया, जॉन्डिस, स्कर्वी और नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी मधुमेह। डायबिटीज हो जाता है अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग?
ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इथेन और नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस जो ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो है ये यूज की जाती है वेल्डिंग में। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर, सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज सुपरनोवा? तारों में हुआ विस्फोट, टोर्नेडो एक्सप्लोजन, एक क्षुद्रग्रह, ए एस्टेरॉयड, एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी तारों में हुआ विस्फोट। सुपरनोवा क्या है? ये एक एक्सप्लोजन है जो कि टोर्नेडो में होता है, जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। तारों में हुए विस्फोट को सुपरनोवा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है, यह तथ्य सर्वप्रथम किसने खोजा था? द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस फैक्ट? कोपर्निकस, न्यूटन, हबल और जॉर्ज डार्विन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी हबल। हबल ने यह तथ्य खोजा था कि ब्रह्मांड का जो है निरंतर प्रसार हो रहा है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग, हबल डिस्कवर्ड दिस फैक्ट। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर, सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने गुना है? हाउ मच इज द साइज ऑफ द सन शेप्ड अर्थ? 90, 109, 87, 95। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी के आकार से, यानी 109 पृथ्वी आ सकती हैं एक सन में। एक सूर्य में कितनी पृथ्वी आ सकती है? 109, 109। सोच लो कितना बड़ा होगा सूर्य। आगे बढ़ते हैं, टीबी रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट बाई एटीएस, बीसीजी, एलएसडी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीसीजी। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 101 नंबर, किस अंग में विटामिन ए की मात्रा अधिक एकत्रित रहती है? इन विच ऑर्गन द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड मोर? किडनी में, यकृत में, अग्नाशय में और हृदय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यकृत में। यकृत में यानी लीवर में विटामिन ए की मात्रा अधिक एकत्रित रहती है। ठीक है, किसमें? यकृत में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 102 नंबर है, पेंडुलम की अधिकतम वेग कहां होता है? वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम? माध्य स्थिति में, इन द मीन स्टेट, चरम स्थिति में, इन एक्सट्रीम कंडीशन या फिर स्टेट, दोनों में समान, सिमिलर इन बोथ और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि माध्य स्थिति में। मीन स्टेट में जो है पेंडुलम की अधिकतम वेग होती है। The maximum velocity of the pendulum is in the mean state। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? Whose unit is the kilowatt hour? विद्युत शक्ति की, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा की, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की जो है किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा KWH इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल हमारा है 104 नंबर, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है? कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति का कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेटों की उपस्थिति का कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फरों एवं क्लोराइड के कारण, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण पानी की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस, शीतलक के रूप में, मंदक के रूप में, उष्मा अवरोधी के रूप में और सभी के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंदक के रूप में। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस एज डिल्यूएंट।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक होती है। व्हेन डज द बुलेट हिट द टारगेट? गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, स्थितिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, घर्षण के कारण और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक होती है। जब भी बुलेट जो है वो लक्ष्य पे लगेगी तो चमक होगी ही। क्यों? गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण। ठीक है, किनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है, उस वजह से। आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में किस काम आता है? व्हाट इज द हार्मोन जिब्रेलिन यूज्ड इन प्लांट्स? तने की वृद्धि करने के लिए, फलों की वृद्धि के लिए, अंकुरन वृद्धि के लिए और ऑल दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल दीज, यानी ये सभी के लिए, यानी तने की वृद्धि, फलों की वृद्धि, अंकुरन वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में ये काम आता है, ये यूज में आता है। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून? 6:1, 1:6, 2:3 और 3:1। गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6:1। पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 6:1 है, यानी अगर पृथ्वी बाद में होती तो 1:6 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? अर्ग, डाइन, न्यूटन और जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 110 नंबर है। कैरोसिन में रखी जाने वाली धातु है। विच मेटल इज केप्ट इन कैरोसिन? सोडियम, लोहा, तांबा और चांदी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी सोडियम। सोडियम जो है ये कैरोसिन में रखे जाने वाली धातु है। सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन। अगर इसे कैरोसिन से बाहर निकाला जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगी, इसकी वजह से आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। अच्छा, ये कैसी होती है पता है? ये जो आपने पनीर देखा होगा उस टाइप की होती है और इसी प्रकार से आप इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये तुरंत आग लग जाएगी अगर इसको बाहर निकाला जाए तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। और बाकी जो मैंने समझाया है आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में, उस पर भी फोकस कीजिएगा, उसको भी सोचिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे भी अच्छा लगे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।